रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बाकला खाओ, मैदे में अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो ख़त्म हो जाएगा। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स ये चाहता है कि उसके जिस्म में गैस का गलबा ना हो, वो हफ्ते में एक बार लहसुन खाए। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर शहद को ग़ज़ा का मुश्किल हिस्सा बना ले तो जिगर की किसी तकलीफ की नौबत नहीं आएगी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ठंडे पानी से गुस्ल ना करो, इससे जिस्म कमज़ोर होता है। दुश्मन हमेशा दिमाग के मुंतखब करो और दोस्त हमेशा किरदार के। ज़कात देकर अपनी बीमारियों को ख़त्म करो, ज़कात देकर माल बचाओ और दुआ से बलाओं के तूफ़ान को धकेल दो। फरमाने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद बातें करना नापसंद फरमाते थे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक फरिश्तों के सामने अपने उन बंदों पर फख्र करता है जो लोगों को खाना खिलाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हौज़े कौसर के बर्तन सितारों के बराबर होंगे, उससे जो भी इंसान एक घूंट पानी पी लेगा तो हमेशा के लिए उसकी प्यास बुझ जाएगी। हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम देखो कि खुदा तुम पर पे दर पे बलाएं भेज रहा है तो समझ लो कि वो तुम्हें बेदार कर रहा है, और जब देखो कि अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाहों के बावजूद तुम पर नेमतों की बारिश कर रहा है तो समझ लो कि वो तुम्हें ढील दे रहा है। समझदारी मुसीबतों से बचाती है। हज़रत इमाम बकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेअक्ली जैसी कोई मुसीबत नहीं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी अगर अपनी जोजा को पानी भी पिलाए तो उसे इसका अजर मिलता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, तुम जो गाली देते हो उससे तुम्हारी कब्र में एक बिच्छू बन जाता है। ईमान वालों खबरदार, तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद तुम्हें याद खुदा से गाफिल ना कर दे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स सोने के लिए बिस्तर पर जाते वक्त 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कब्रिस्तान से गुजरे और 11 मरतबा सूरत तौहीद पढ़कर उसका सवाब मुर्दों को बख्श दे तो इस कब्रिस्तान में मदफून मुर्दों के अदद के बराबर नेकियां उस शख्स को मिलेंगी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोग अपनी जिंदगियों के जरिए जीते हैं और अपनी अजल के जरिए मरने से ज्यादा अपने गुनाहों की वजह से मरते हैं। इस दरिंदे से खुद को भी नुकसान है और दूसरों को भी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, ज़बान एक ऐसा दरिंदा है कि अगर इसे आज़ाद छोड़ दिया जाए तो काट खाए। हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की ज़िंदगी गई। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खूबसूरती की ज़ुकात पाक दामनी है और मुशक्क़त से ना घबराएं। हमने इंसान को मुशक्क़त में रहने वाला बनाया है। ज़िंदगी चाहे आपको कितना ही थका दे लेकिन खड़े रहना पड़ता है, इसलिए कि कुछ लोग आपसे टेक लगाए होते हैं। तकवा इख्तियार करने वालों का घर। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, नेकी करने वालों के लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर तो बेहतरीन है ही, और अहले तकवा के लिए ये कितना अच्छा घर है। बेहतरीन ख़वातीन कौन है? हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी औरतों में से बेहतरीन औरतें वो हैं जो पाक दामन है और अपने शोहरों की तरफ राग़िब है। मौत एक मुहाफिज है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मौत का मुकर्ररा वक्त हिफाजत के लिहाज से खुद ही काफ़ी होता है। अपनी नमाजों की हिफाजत करें। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी नमाजों की हिफाजत करो क्योंकि खुदावंद आलम क़यामत के दिन बंदे को बुलाकर सबसे पहले नमाज के बारे में पूछेगा, और ये कामिल होगी तो ठीक, वरना उसे जहन्नम की आग में धकेला जाएगा।